किसी देश की तरक्की उन्नति के लिए उद्योग बहुत जरूरी है। उद्योगों से लोगों को रोजगार मिलता है, देश में तरक्की उन्नति होती है, लोगों का विकास होता है और देश की इकोनॉमी में एक अच्छा उछाल मिलता है। अक्सर हम ये सोचते रह जाते हैं कि हम उद्योग लगाएं कि ना लगाएं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उद्योगपति बनने के कौन कौन से योग होते हैं, कौन सी ग्रह स्थिति होती है, कौन से भाव इसके लिए महत्वपूर्ण हैं। 25 वर्षों के अनुभव के साथ 2026 में मैं आ रहा हूं आपको पूरा 1 साल का कोर्स सिखाने के लिए। जी हाँ, ज्योतिष सीखना है तो तुरंत कॉल करें। अगर आप लोगों की कुंडली में भी अगर इसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन है या इस तरह का ग्रह स्थिति बनी हुई है तो निश्चित रूप से आपको भी शुरुआत कर देनी चाहिए। यानी बेशक शुरुआत छोटी ही क्यों ना हो, छोटी यूनिट लगा करके ही आप काम कर सकते हैं। अगर आपका चार्ट प्रॉमिसिंग है तो निश्चित रूप से आप उस छोटी यूनिट से ही एक बड़ी फैक्ट्री और एक फैक्ट्री से अनेक फैक्ट्री तक का सफ़र आप तय कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम इस वीडियो में समझें एक उद्योगपति के लिए कौन सी खूबियाँ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें ये खूबियाँ नहीं पता चलेंगी हम उसे अपनी कुंडली के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो कौन कौन सी हैं? आइए, नंबर 1, पहली खूबी डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता। ये बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आपको जानकर के हैरानी होगी, बहुत सारे लोग किताबी नॉलेज लिए हुए होते हैं और लोगों के लिए, परिवार वालों के लिए वो लोग बहुत इंटेलिजेंट भी कहे जाते हैं, पर हर व्यक्ति में ये डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है। जब भी कोई डिसीजन लेने की बात आती है वो अपने आप को बहुत कंफ्यूज महसूस करते हैं। यही कंफ्यूजन उनको डिले करवाता रहता है और सही वक्त पर सही निर्णय नहीं ले पाते। कभी कभी तो अपॉर्चुनिटीज़ उनका दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा खटखटाती है पर वो दरवाज़ा ही नहीं खोलते क्योंकि अनडिसाइसिवनेस उनको ऐसा करने ही नहीं देती। अच्छा बिजनेसमैन मतलब अच्छा व्यापारी इस मामले में एक्सपर्ट होता है। दूसरा, जोखिम उठाना, रिस्क टेकिंग भी आप कह सकते हो। रिस्क टेकिंग एबिलिटी अगर आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है तो भी आप किसी बड़े बिजनेस की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं और उद्योगपति की तो बात ही भूल जाओ, वो होना नामुमकिन हो जाता है। ये बहुत जरूरी फैक्टर है। तीसरा है फाइनेंस की नॉलेज। अब फाइनेंस नॉलेज या कैपिटल की समझ ये होना बहुत ज़रूरी है। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब हमने तो ऐसे लोग देखे हैं जिनकी अपनी फैक्ट्रियां हैं, उनको फाइनेंस की नॉलेज मीन्स उनकी एजुकेशन उस प्रकार की नहीं रही। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको देख देख करके ही बड़ी जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उन्हें एक्सपर्ट के माध्यम से, यानी वो लोग फाइनेंस के एक्सपर्ट्स की सलाह लेते हैं और अपनी कॉमन सेंस का उपयोग करते हैं और उस कॉमन सेंस का उपयोग करके वो फाइनेंस के मैटर में बहुत अच्छे निर्णय लेने की उनके पास पावर आ जाती है। और एक विशेष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लीडरशिप क्वालिटी।
नेतृत्व क्षमता, इसका होना भी बहुत जरूरी है। बिना लीडरशिप क्वालिटी के आप किसी भी क्षेत्र में जब तक आप लीडर नहीं बन जाते, आप बहुत बड़े लेवल पर अर्निंग नहीं कर पाते। तो ये 4 खूबियां ऐसी हैं जो उद्योगपति बनने के लिए बहुत जरूरी हैं। वैसे तो अन्य कई खूबियां भी आवश्यक होती हैं, पर ये विशेष हैं, मतलब इनके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। आइए अब हम कुंडली में देखें कि कौन कौन से ऐसे भाव हैं जो एक उद्योगपति बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। उसमें से सबसे पहले है लगन, यानी कि फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस, पहला घर, जिसे आप लगन भी कहते हैं। दूसरा है फिफ्थ हाउस, पंचम भाव, फिफ्थ हाउस। तीसरा है सेवेंथ हाउस, सप्तम भाव। और अगला है नाइन्थ हाउस, जिसे आप भाग्य भाव कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th हाउस, ये है तुरप का इक्का, ये है तुरप का इक्का, 10th हाउस। और छठा 11th हाउस, 11वां भाव। ये याद कर लो। अगर कोई व्यक्ति चाहता है मैं छोटे लेवल से बड़े लेवल तक एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करूं, कोई छोटी फैक्ट्री से बड़ी फैक्ट्री और एक फैक्ट्री से अनेक फैक्ट्री मैं क्रिएट करूं, तो उन लोगों को अपनी जन्म पत्रिका को इन स्टेप्स के द्वारा देखना जरूरी है। भाव, यानी कि भाव की स्ट्रेंथ। लगन, पहला भाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस काम आता है? डिसीजन मेकिंग के। ये भाव है जो आपकी सोच को दिखाता है। सोच, आपकी सोच कितनी बड़ी है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप जीवन में ग्रोथ के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत सारे लोग इस संसार में नेगेटिव थॉट्स के साथ जीते रहते हैं। हर चीज में कमियां निकालने के उनकी आदत होती है। ऐसे लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं जब तक सोच बड़ी नहीं होगी। बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है, हैं? ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लाइफ में आप कितना ग्रो करने की पावर रखते हैं, ये कुंडली का पहला भाव ही डिसाइड करता है। नंबर 2 आते पंचम भाव। ये कॉमन सेंस का भाव है, इसे लक्ष्मी का भाव भी कहते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी का भाव है, ये आपकी क्रिएटिविटी को एक लेवल तक पहुंचाने का भाव भी है। पंचम भाव के बगैर बात नहीं बनेगी। अगर आप अपने प्रोडक्ट को यूनिक नहीं बनाना जानते, आप अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशंस करना नहीं जानते, आप अपने प्रोडक्ट की अच्छी पोजीशनिंग करना नहीं जानते, आप अपने प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाना नहीं जानते, तो मामला गड़बड़ है। ये हमारे पब्लिक का भी हाउस है। पब्लिक के समर्थन का भाव भी पंचम भाव होता है। ये पब्लिक डीलिंग का भी भाव होता है। एक प्रकार से आप दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, आप अपने एसोसिएट्स के साथ
कैसा व्यवहार करते हैं, ये पंचम भाव इसमें काफी बड़ी भूमिका निभाता है। जिन लोगों का पंचम भाव अच्छा होता है वो लोग दूर तक की सोच रखते हैं, वो भविष्य को देखने की ताकत रखते हैं, वो समझते हैं आज जो हम एक्शन लेंगे उसका असर आने वाले समय में कैसा होगा। इसीलिए मैं अक्सर अपनी कक्षाओं में पंचम भाव को भविष्य भाव भी कहता हूं कि आपका भविष्य कैसा होगा आपका पंचम भाव डिसाइड करता है। अगर पंचम भाव अच्छा है तो निश्चित रूप से ऐसा इंसान एक एक कदम फूक फूक करके रहता है। फूक फूक करके कदम रखने का मतलब ये नहीं कि वो सोचता रहता है, नहीं, उसकी डिसीजन मेकिंग तो अच्छी होती है पर वह अपनी कॉमन सेंस का उपयोग करके जीवन में तेजी से आगे बढ़ जाता है। अगला भाव है सप्तम भाव। यस, यही भाव है जो आपको पक्का व्यापारी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही हाउस है जो आपके एसोसिएट्स को दिखाता है, यही है जो आपके वेंडर्स को दिखाता है, यही है जो आपके पार्टनर्स को दिखाता है। यही भाव ऐसा है जो व्यापार के अंदर किए गए वादे, व्यापारिक प्रॉमिस को पूरा करने की बात को कहता है। अगर आपने किसी से इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कोई प्रॉमिस किया है, आप उसे सही टाइम पर पूरा करते हैं या नहीं हैं। ये सेवंथ हाउस है। अक्सर लोगों के सेवंथ हाउस जिनके खराब होते हैं वो इस मामले में कमजोर होते हैं। वो हमेशा आसान रास्ता चुनने के चक्कर में कई बार अपने प्रॉमिस को रख नहीं पाते हैं, जिससे उनकी शाख, उनकी रेपुटेशन वो कहीं ना कहीं मार्केट में डगमगा जाती है और एक बड़ा उद्योगपति बनने के मार्ग में ये भी एक बड़ी बाधा हो सकता है। ये हमेशा ध्यान रखें। सेवंथ हाउस का अच्छा होना आपके उद्योगपति होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नवम भाव भाग्य भाव, इसे मैं भगवान का आशीर्वाद भी बोलता हूं। ये भगवान का, गुरु का आशीर्वाद है। और भगवान का जब आशीर्वाद हमारे साथ है, गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जब हमारे साथ में है तो फिर डर काहे का। ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है इस सफर में। नवम भाव नई नई अपॉर्चुनिटीज का भी हाउस माना जाता है। अगर हमें अच्छा मौका नहीं मिलेगा, अगर हमें सरकार से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बात कैसे बनेगी। कोई भी बड़ा व्यक्ति ये नवम भाव से दिखाता है जिसका हमें सपोर्ट मिल सकता है। ये नाइन्थ हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉलिटिक्स के अंदर जो बड़े नेता होते हैं उनका साथ हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये नवम भाव डिसाइड करता है। या गवर्नमेंट हमारा कितना सपोर्ट करती है। 10th हाउस, हाउस ऑफ सक्सेस। जी हां, ये ही हमारे कर्म का भाव है, ये पावर का भाव है, ये अथॉरिटी का भाव है, ये एक्शन का भाव है। ये भाव में कमजोरी आ जाए तो व्यक्ति एक्शन लेने में कमजोर होता है। व्यक्ति जो है राइट टाइम पर राइट एक्शन ले ही नहीं पाता। यह बड़ी समस्या हो जाती है। 10वां भाव ये सत्ता का भाव भी है। यानी कि हम जो देश में पॉलिटिकल पार्टी है या जो पावरफुल लोग हैं, क्योंकि ये हाउस ऑफ पावर भी है, आप किसी पावरफुल व्यक्ति से कितना जुड़ेंगे वो 10th हाउस बताता है। पावरफुल व्यक्तियों के साथ उठबैठ होना, उनके साथ संबंध होना, ये 10वां भाव का काम है।
अब अगर आपको किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में बड़े लेवल पे बिजनेसमैन बनना है, बड़ा उद्योगपति बनना है, आपको गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए ही चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऐसी नीतियां बना करके बैठी हैं जो आपके बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है, तो आप कैसे सरवाइव करोगे? बहुत सारे उदाहरण इस संसार में पड़े हुए हैं। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर उद्योग डेवलप नहीं हो पाते हैं, ढंग से नहीं हो पाते। हमारे पड़ोसी देश में है एक मुल्क जहां ये बड़ी समस्या है, पर कुछ ऐसे कंट्रीज भी, हमारा एक पड़ोसी ऐसा भी है जो उद्योगों में बहुत अग्रणी है। तो सरकार की पॉलिसी ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है उद्योगों को बढ़ावा देने में। अगर पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपके अनुकूल हैं तो आपको और फायदा मिलेगा। तो आपका 10th हाउस कैसा है ये आपको देखना होगा। 10th भाव मजबूत हो तो ये एक प्रकार से ग्रीस का काम करता है आपके बिजनेस के अंदर, आपको तेजी से आगे लेकर के जाता है। अच्छा, आपने हमारे देश में भी सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं भाई अंबानी अडानी देश चलाते हैं, कोई कहता है ये टाटा बिरला देश चलाते हैं। मैं कहूँगा आज के युग में, और आज का क्या युग, हम तो जब से हमने होश संभाला हम तो यही समझाते आए, जो बड़े समझदार आदमी हैं वो हमेशा ही समझाते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं उनको गवर्नमेंट का साथ चाहिए ही चाहिए, नहीं बड़े बड़े उद्योग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। खैर चलो, हमारा ये विषय नहीं, हमारा विषय है 10th हाउस अच्छा होना चाहिए। 11वां भाव, आपने इतनी मशक्कत कर ली, आप एक मुकाम तक अपने प्रोडक्ट को ले आए। अब 11वां भाव डिसाइड करता है कि आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको बड़े बड़े गेन्स होंगे कि नहीं होंगे। 11वां भाव एक्सपेक्टेड गेन का भी है, यानी जितनी एक्सपेक्टेशन के साथ आपने किसी फैक्ट्री को लगाया है, किसी उद्योग को लगाया है, क्या वो आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपको रिजल्ट देगा? ये 11वां भाव डिसाइड करेगा। 11वां भाव का डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल में भी बहुत बड़ा रोल है, नेटवर्क्स के अंदर भी, नेटवर्किंग में भी बहुत बड़ा रोल है। 11वां भाव का संबंध आप अपनी कम्युनिटी के अंदर कितने इन्फ्लुएंस रखते हैं, आप अपने जैसे कितने लाइक माइंड पीपल्स को अपने साथ लेके साथ चल सकते हैं। तो 11वां भाव बहुत अद्भुत है। आप यहां से यहां तक यात्रा करते चल रहे हैं, 11वां भाव कमजोर है तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो मित्रों, ये थे भाव, ये 6 भाव हैं, इनको ध्यानपूर्वक आप नोट कर लो। 1st हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। अब हम बात करते हैं इन भाव के साथ हमारे ग्रह कौन कौन से ऐसे हैं जो कि हमारे लिए बलवान होने चाहिए, हमारे चार्ट में बलवान होने चाहिए, पावरफुल होने चाहिए। क्योंकि 3 चीजें हैं, भाव, भावेश और कारक, तीनों को देखना पड़ता है, कॉम्बिनेशंस को भी देखना पड़ता है। सबसे पहले कौन सा ग्रह ऐसा है जो बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, वो है हमारा सूरज। ये हमें लीडरशिप देता है, लीडरशिप क्वालिटीज यहीं से आती है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास यहीं से आता है, नेम फेम आपका यहीं से आता है। अगर आप फेमस हैं तो पैसा बहुत आ सकता है आपके पास। इसीलिए सूर्य को कहा जाता है अल्टीमेट वेल्थ गिवर, अल्टीमेट वेल्थ प्रोवाइडर। और सूर्य तो राजा है साहब, राजा के पास धन की क्या कमी,
और जिसके पास बेचारे के पास धन की कमी है वो कैसा राजा, सीधी सी बात है। तो ये सूरज जो है राजा होता है। दूसरा मंगल। मंगल दबंग होता है, रिस्क टेकर, जो घबराता नहीं है, जो हार नहीं मानता, जो एनर्जेटिक होता है, उत्साह के साथ काम करता है। ये जज्बे का प्लेनेट है। जज्बा होना बहुत जरूरी है। किसी भी बिजनेस को छोटे लेवल से बड़े लेवल तक ले जाने के लिए जज्बा बहुत जरूरी है। सोचते तो बहुत लोग रहते हैं, ख्वाब तो बहुत लोग देखते हैं, पर जज्बे की कमी के वजह से नहीं कुछ कर पाते। ये फैक्ट है। तो मंगल आपका रिस्क टेकर है और व्यापार में उतार चढ़ाव आते ही आते हैं। व्यापार में पीक पीरियड आता है तो लो पीरियड भी आता ही है। उस लो पीरियड में ये मंगल आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, अदरवाइज लोग छोड़ के भाग जाते हैं। तीसरा ग्रह है शनि। यही उद्योगपति ग्रह है। देखो बाकी तो हमें हेल्प करने वाले ग्रह हैं, वो निहायत रूप से जरूरी हैं, पर शनि ही उद्योगपति है। इसके बिना, शनि के बिना कोई व्यक्ति उद्योगपति नहीं बन सकता। ये सूत्र नोट कर लो। शनि की पावर होना बहुत जरूरी है। वैसे तो शनि एक टेक्निकल ग्रह है। कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम करते रहना, क्योंकि कर्म का ग्रह है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही भक्ति है। सिर्फ कर्मठता उसका जीवन का सूत्र है। तो ये शनि की खासियत होती है। शनि प्रधान व्यक्ति बिना शोर मचाए अपने काम में लगा रहता है, बिना दिखावा किए, बिना किसी के चक्कर में पड़े हुए। जितने भी कारखाने होते हैं, खास करके जो मशीनरीज बनाते हैं, जहां लोहे का, मेटल्स का काम होता है, टेक्निकल चीजें जहां पर ज्यादा टेक्निकल प्रोडक्ट्स जहां पर बनते हैं, आपका पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये सारे के सारे शनि के अंडर में ही आते हैं। पेट्रोकेमिकल्स, कोयले का काम, लेदर का काम, सीमेंट का काम, ठेकेदारी का काम, ये सारे के सारे आपके शनि के अंडर में आते हैं। चलिए नंबर 4 मरकरी, बुध। देखिए ये जो बुध है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बुध से बुद्धि देखी जाती है। व्यापारिक कला ये बुध ग्रह ही देता है। बुध ग्रह फाइनेंस का ग्रह है, यानी कि धन की समझ। यही बहुत सारे लोगों को नहीं होती। अपने धन को मल्टीप्लाई कैसे करना है, धन को इन्वेस्ट कैसे करना है, धन की समझ कैसी है, मरकरी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 5 गुरु, जुपिटर है, आशीर्वाद है, ये ब्लेसिंग्स, इसके बगैर कैसे गुजारा चलेगा। विजडम, विवेक, न्यायप्रियता, ये सब चीजें गुरु के कारण ही आती हैं। व्यक्ति को समझ, खास करके अध्यात्म में भी रुझान जो है गुरु देता है। खैर आध्यात्मिक व्यक्ति हो ना हो, पर व्यक्ति के ऊपर एक ईश्वर की कृपा जरूर होनी चाहिए। तो गुरु का आशीर्वाद इसलिए बहुत महत्व रखता है। एक और कारण है गुरु का, गुरु वृद्धि कारक है। किसी भी व्यापार को एक्सपेंड करने में गुरु का महत्वपूर्ण रोल है।
अगर गुरु अच्छा नहीं है, गुरु वेल प्लेस्ड नहीं है, तो आप एक फैक्ट्री से दूसरी, दूसरी से चौथी ऐसे नहीं कर पाओगे ढंग से। तो मल्टीपल चीजों तक जाने के लिए आपको गुरु की प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। अब आता है एक राहु। वेरी गुड। राहु एक प्रकार से आने वाली टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, विदेशी टेक्नोलॉजी, इसका प्लेनेट है। अब बहुत सारे लोग तो इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि यार ये टेक्नोलॉजी देसी है, ये विदेशी है, और विदेशी चीजों को वो सही ढंग से अडॉप्ट भी नहीं करते, कंफ्यूजन में बना रहता है। पर नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, नई से नई रिसर्च का उपयोग करना, ये जिनका राहु होता है अच्छा, वो करने में कामयाब हो जाते हैं। प्लस राहु विदेश में जाकर के बिजनेस करना, विदेशी लोगों के साथ मिलकर के बिजनेस करना, विदेशी लोगों को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ना, यानी बिना राहु के आप अपने व्यापार को मल्टीपल कंट्रीज में ले जाएंगे कैसे? अगर आपको एक देश से दूसरे देश में व्यापार को लेकर के जाना है तो राहु की बहुत ज्यादा मदद चाहिए। कहते हैं वर्क लोकली, थिंक ग्लोबली, यू कैन बिल्ड एन इंटरनेशनल बिजनेस। आपको लोकल काम करना है पर सोचना पूरा ग्लोबल के बारे में, और इसके लिए राहु ग्रह जिम्मेवार है। अब हम ने ये समझ लिया कौन से गुण चाहिए, कौन सा भाव होना चाहिए, कौन सा ग्रह होना चाहिए, कौन सा योग होना चाहिए। तो योग सबसे पहले, चलो इसको भी हटा देते हैं, सबसे पहले धन योग की आवश्यकता है। धन योग के साथ कर्म योग, धन योग होना चाहिए, कर्म योग कुंडली के अंदर होना चाहिए, और जोखिम योग। जी हां, जोखिम लेने की, जोखिम योग कुछ नहीं होता वैसे मैं बताऊं, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है कि जिससे जोखिम योग बन जाता है। कहने का मतलब है जोखिम योग का मतलब आपकी कुंडली में जो आपको जोखिम लेने की ताकत और हिम्मत देने वाली ताकतें हैं वो आपकी कुंडली में सही होनी चाहिए। जैसे हमने मंगल का जिक्र करा था, वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। किसी की कुंडली में धन योग, कर्म योग और जोखिम योग अगर अवेलेबल हैं, वो व्यक्ति उद्योग लगाने में सक्षम है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने ये सब चीजें D1 में देखी हैं, अब आपको D9 के अंदर भी अध्ययन करना है। नवमांश कुंडली का अध्ययन बहुत जरूरी है। नवमांश कुंडली का अध्ययन करें। अगर कोई ग्रह जो मैंने आपको बताए हैं, अगर वो जाकर के नवमांशा में कमजोर पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, पाप ग्रह में आ जाते हैं, तो हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। नवमांश कुंडली में भी अगर ग्रह स्थिति अच्छी है तो आप पास हैं? अब आते हैं हम D10 चार्ट पर। ये क्या दिखाता है? ये आपके व्यापार की आंतरिक स्थिति को दिखाता है, जो स्थिति केवल आपके अलावा कोई नहीं जानता। यानी कि आपको बिजनेस करते समय, आपको फैक्ट्री चलाते समय आप किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आपको अच्छी टीम नहीं मिल रही है, आपको अच्छी लेबर नहीं मिल रही है, आपको अच्छी मैनेजमेंट नहीं मिल रही है, आपको फाइनेंस टाइम पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, आपको गवर्नमेंट के साथ आपकी नहीं बन रही है। जो क्या ऐसा चीज है जो आपको रोक रही है, या कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको फायदा पहुंचा रही है, मदद पहुंचा रही है, वो सारी चीज दशमांश कुंडली से देखी जाती है।
D10 चार्ट, तो D1 चार्ट देखेंगे, D9 चार्ट देखेंगे, D10 देखेंगे एंड लास्ट आपका दशा। जी हां, दशा देखेंगे। दशाओं का विश्लेषण बहुत जरूरी है। जब तक फेवरेबल दशाएं हमें नहीं मिलती, जब तक हम बहुत अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाते। अनफेवरेबल दशाएं हमें बाधाएं देती हैं, हमें चैलेंज देती हैं, हमें परेशानियां देती हैं। तो इन चीज़ों को पूरे ढंग से विश्लेषण करना है। जब हम पूरे ढंग से विश्लेषण करते हैं और हमें ये सारे कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली बड़ी प्रॉमिसिंग है। ठीक है, चलिए, आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। धन्यवाद।